मेरे सभी प्रियजनों को तहे दिल से मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। मेरी आशा एवं प्रार्थना है कि आप सब सकुशल हैं और परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आपके साथ है। आज मैं आपके सम्मुख सिन सीक्रेट एंड पर्सनल का चौथा भाग लेकर आया हूँ। इससे पहले आप लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा भाग देख चुके हैं और आज आपके सम्मुख हम अंतिम भाग लेकर आए हैं, सिन सीक्रेट एंड पर्सनल, पाप व्यक्तिगत और छिपा हुआ। आशा करते हैं आपके आत्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के लिए लाभवान होगा। ईश्वर आप सबों को आशीषित करे। तो आइए हम देखते हैं आज का अंतिम चौथा भाग। इसे सीरियसली लेकर अपने जिंदगी को सुधारना चाहिए परमेश्वर के प्रति। डेविड सिंड बट रिपेंट नॉट। उसने पाप तो किया परंतु पश्चाताप नहीं किया। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 1 से लेकर 6। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का औगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ। नातान एक भविष्यवक्ता था, और नातान जंगलों में रहा करते थे, झोपड़ी में। और नातान को समय समय पर परमेश्वर वचन देकर भेजता था दाऊद के पास, इजरायलियों के पास। तो उस दिन दाऊद के पास उसको भेजा। नातान दाऊद के सिंहासन के सामने गया और दाऊद ने दाऊद से कहा, हे राजन, तुम्हारे देश में कुछ लोग अन्याय कर रहा है, क्या तुम्हें खबर है? तुम्हें कैसा अन्याय, हमें बताओ, मैं उसका न्याय करूंगा। तो राजा को बताया कि एक धनी व्यक्ति था जिसके पास भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ थे। एक रात उसके घर में मेहमान आया, तो वो अपने भेड़ बकरियों में से उसको काट कर भोजन नहीं खिलाया, नहीं पकाया। और उसी शहर में एक गरीब व्यक्ति भी रहता था, एक गरीब परिवार भी रहता था, जो उसने एक भेड़ के बच्चे, भेड़ी है ना, बच्ची को बचपन में मरने की हालत में था, तो उसे खरीद लिया और खरीद करके अपने घर ले गया। जो कुछ वे खाते थे उस टुकड़े में से उस भेड़ को देता था, वो खाती थी। और जो कुछ वे पीते थे उसमें से भेड़ को पिलाते थे और भेड़ पीती थी। और वो बच्चा था, कोमल बच्चा था, और वे लोग अपने साथ ही उसे बिस्तर में सुलाता था। कभी कभी हम लोग जानवर से ऐसा प्रेम करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, तो जानवर को भी हम लोग इंसान जैसा समझते हैं और उसे बिस्तर में सुलाते हैं, है ना। तो उसको, भेड़ को बिस्तर में सुलाया करते थे। तो सोचो वो गरीब आदमी उस भेड़ का कितना देखभाल करते थे, है ना। और वो धनी आदमी ने अपने मेहमान को पहनाई देने के लिए अपने घर के भेड़ बकरियों में से न खिलाकर उस एक ही भेड़ की बच्ची, जो एक गरीब के घर में था, ले करके उसे अपने मेहमान के लिए काट कर खारा पकवान बना करके खिलाया। तो राजा गुस्सा हो गया। राजा बोलता है, किसकी ये दुस्साहस, ये तो मृत्यु दंड लायक उसने काम किया है, कौन है वो व्यक्ति? राजा गुस्सा हो गया। राजा इंसान के न्याय आसन में जब एक इंसान को इतना बड़ा दंड घोषित किया जाता है, तो परमेश्वर हमारे और आपके पाप का कितना बड़ा दंड घोषित करेगा। सोचिए,
और जब ये प्रश्न किया कौन है वे व्यक्ति, आगे देखते हैं उस व्यक्ति का नाम बताता है कौन है वो व्यक्ति। हाँ, 7 से शुरू कीजिए, 7 पद से। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर। यस, तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही वो इंसान है और तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस्राएल तू का ही वो परमेश्वर यहोवा तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर परमेश्वर नातान के द्वारा उसके पाप का खुलासा करता है। दिस इज योर सीक्रेट सिन व्हिच यू हैव डूड। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, और तुमने कैसे सोच लिया कि इसका खुलासा नहीं हो सकता और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकता। तुमने ये इतना बड़ा पाप कैसे किया, परमेश्वर को तुच्छ कैसे समझा। तुम्हें परमेश्वर और भी आशीषित करने वाला था और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तुमने ये क्या किया। वो भी एक हित्ती अन्य जाति व्यक्ति को तुमने मर्डर किया बिना किसी गलती, बिना किसी दोष का, और उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बताओ राजन, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। परमेश्वर के सामने राजा और दरिद्र कोई मायने नहीं रखता। पाप होता है, चाहे वो राजा हो या दरिद्र। सीक्रेट पाप बहुत खतरनाक होता है। आगे देखेंगे 13 पद और 14 पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। पाप किसने किया? वो डिड द सिन, दाऊद, डेविड। दंड किसको मिला? किसको मिला? उसका बेटे को मिला। हम लोग इस गलत फहमी में न रहे कि मैंने पाप किया तो केवल मुझे दंड मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, यदि तू मेरे वचनों को पूरी रीति से पालन करेगा और उसे मानकर चलेगा तो तू जो कुछ भी काम करे वो सफल होगा, और तेरी आशीष से पीढ़ी दर पीढ़ी तक पाता रहेगा। और यदि तू मेरे व्यवस्था के अनुसार न चलेगा, उसका खिलाफ करेगा, तो तेरा श्राप तुझे मिलेगा ही, और तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसका श्राप तेरे कारण से उसे मिलेगा। पाप, हम सोचते हैं मेरा पाप मुझे ही भुगतना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखा है यहाँ पर? क्यों? बात यह है, मैं यदि सिगरेट पीने वाला हूं तो मेरे बच्चे भी सिगरेट पिएंगे। मैं यदि झगड़ा करने वाला हूं, मेरे बच्चे भी झगड़ा करना सीखेंगे। मैं यदि गाली देने वाला हूं, मेरे बच्चे भी गाली देंगे। मैं यदि पाप करने वाला हूं, मेरे बच्चे भी पाप करेंगे। दैट मीन्स जो आप करोगे, आपका संतान आपसे सीखेगा। इसलिए उसका संतान उसके बाप के पाप को जानकर ठीक वैसा ही पाप न करे। परमेश्वर ने उसके ही बेटे को उठा लिया, मृत्यु दंड दे दिया ताकि वो दोषी न ठहरे। उसके पिता को मिलने वाला दंड उसके बेटा को मिला, लेकिन उसका बेटा इसका मतलब ये नहीं कि नरक गया, परंतु दंड तो मिला। शारीरिक पाप, शारीरिक दंड मिला, और शारीरिक पाप हमारे आत्मा को भी दोषी ठहराता। और तब जाकर जब ये पाप प्रकट हुआ, जब नातान ने उसके पाप को प्रकट किया, तब जाके बद्र संहिता 51 अध्याय में उसका पूरा पश्चाताप हमें देखने को
जब उसका पाप का खुलासा होता है, उससे पहले वो पश्चाताप नहीं किया था, उससे पहले पश्चाताप नहीं किया था। आज यदि आप और हम भी इस प्रकार की गलत फहमी में हैं तो सावधान रहने की जरूरत है ना। हम अंतिम पद पढ़ेंगे और आज के वचन को अंत करेंगे। याकूब के पत्र 4:5-10। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आज का लेसन का कंक्लूजन यही है। आज हम इंतजार ना करें कि कोई मेरे पापों का खुलासा कर दे। हम इंतजार ना करें कि कोई मुझे मेरा पाप दिखा दे। हम इंतजार ना करें कि कोई मुझे आकर डांटे, झपटा मारे और मैं पश्चाताप करूं। नहीं, कहीं इंतजार करते करते देर ना हो जाए, कहीं हम अपने आत्मा और शरीर को न खो जाए। हमें पहले ही संभल जाना चाहिए, हमें पहले ही अपने आप को सुधार लेना चाहिए, है ना। क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है। आज हम पवित्र शास्त्र अपने हाथों पे लेकर के परमेश्वर के खिलाफ और अपने आत्मा के खिलाफ हम पाप कैसे कर सकते हैं? यदि हम आज पवित्र शास्त्र को हाथ में लेकर यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के उस पवित्र वचन को हम तुच्छ समझते हैं, हम नकारते हैं, हम उसको कोई दाम या मायने नहीं देता, आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता। तो फिर पवित्र शास्त्र का हाथ में रहना हमें कैसे बचा सकता है? सिर्फ पवित्र शास्त्र हाथ में होना ही हमें नहीं बचा सकता। केवल बाइबल घर में दिन प्रतिदिन पढ़ने से हमारा उद्धार कंफर्म नहीं हो सकता, परंतु उस पढ़े हुए वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करने से हमारा उद्धार कंफर्म होता है। जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पाप हो? ऐसा वो लालसा करता है? हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, क्या वो ऐसा लालसा करता है? मैंने पहले कहा था कि जब हम लड़ाई करते हैं शरीर से, तब अंतरात्मा हमें मना करता है, वो कहता है मत करो मत करो, और हम करते हैं, और इससे हमारा आत्मा दुखी होता है, शोकित होकर सिकुड़ कर हमारे अंदर बैठा हुआ रहता है। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के साथ साथ हमारी आत्मा भी सिकुड़ जाती है। नेपाली में कहते हैं निश्वासी, सिकुड़ जाना, है ना, सिकुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस नहीं ले पाता, दुर्गंध ही दुर्गंध है ना। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिन पर अनुग्रह करता है। याद रखो, हम पाप करें और घमंड करें तो निश्चय हम नहीं बचेंगे, लेकिन यदि हम नम्र होकर, ईमानदार होकर पश्चाताप करके उस पाप को दोबारा ना दोहराएं और उसे हम हमेशा के लिए भूल जाएं, कभी उसे रिपीट न करें दोबारा अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि आज आप और हम पाप से जीतना चाहते हैं, लड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें घुटने में आने की जरूरत है। हमें आंसू बहाकर परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत है। आज हमें अंतर आत्मा से कांपते और रोते हुए परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। आज यदि हमारे पापों को हम छिपाएंगे तो उस नातान ने जिस तरह से परमेश्वर के द्वारा उसके पाप को प्रकट किया, आज हमें कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर भेजने वाला नहीं है हमारे पाप को प्रकट कराने के लिए। वचन से हमें सुनने को मिल सकता है,
वचन से हमें चेतावनी मिल सकता है, लेकिन उस वक्त भी यदि हम न संभले, जब हमें चेतावनी मिल रही है, वचन से सूचनाएं दी जा रही है, यदि हम न संभले तो परमेश्वर कहता है हमारे लिए वो दुर्भाग्य होगा, हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। लेकिन यदि हम पछताव करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, कहता है शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने मन शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आज हम दो चित्त होकर जिंदगी जीते हैं, शरीर में भी ठीक, शरीर में भी ठीक, आत्मा में भी ठीक, सेवकाई में भी ठीक, संसार में भी ठीक, फैशन में भी ठीक, और संडे स्कूल में भी ठीक, सब जगह ठीक ठीक ठीक। तो दो चित्ता हमें नहीं होना, दो मन हमें नहीं होना। हमें चूज करना है कौन पथ में हमें चलना है, कौन सा मार्ग में हमें चलना है। कभी कभी हम विश्वासियों की संगति में जाते हैं ना, पवित्र संगति बोलते हैं, पवित्र सेवकाई बोलते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर हमें देखने को मिलता है कि मुझे लगता है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हैं, सेवा करने नहीं आए हैं। लगता है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए, एक से एक फैंसी ड्रेस और एक से एक वो भड़का वाली मेकअप, चमकदार मेकअप। क्या दिखाना चाहते हैं हम ऐसा करके? हम बहुत आत्मिक हैं, ये दिखाना चाहते हैं ऐसा करके? एक चित्त बनो, वचन कहता है एक चित्त बनो, दो चित्त नहीं, दो मन वाला नहीं, संसार में भी ठीक, प्रभु में भी ठीक। तो ऐसे को प्रभु पसंद नहीं करता, इसलिए कहता है हे दो चित्त हो, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा मजाक शोक में बदल जाए, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने तुम दीन बनो तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। प्रिय बच्चों, मेरे युवा युवतियों, ध्यान से सुनो। यदि आज आप लोग प्रभु के सामने ईमानदार बनते, पाप किया होगा ठीक है, लेकिन आज के वचन सुनने के बाद यदि पश्चाताप नहीं करोगे, सच्चे दिल से परमेश्वर के पास नहीं फिरोगे और पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखोगे, अगर आप अपने डिग्री पर भरोसा रखोगे, अपने ज्ञान बुद्धि पर भरोसा रखोगे, अपने सामर्थ शक्ति पर भरोसा रखोगे, तो निश्चय गिरोगे, परमेश्वर तुम्हें उठने नहीं देगा। लेकिन यदि परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर कहता है तुम जहां भी जाओगे, परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, शिरोमणि ठहराएगा। यूसुफ के बारे में सोचिए। यूसुफ यंग अवस्था में उसे बेच दिया गया था। क्या के लिए? गुलाम के लिए, है ना। गुलाम मतलब मालूम है, दास जो बोलता है ना, उससे भी नीचा, सेवक से भी नीचा, गुलाम। गुलाम का मतलब उसका कोई अपना इच्छा, अपना इनकम, अपना कुछ नहीं होता, अपना कोई मर्जी नहीं चलता। जो मालिक कहेगा वही करना पड़ेगा, जो मालिक देगा वही खाएगा, जो मालिक पहनने को कहेगा वही पहनेगा, जो मालिक करने को कहेगा वही करेगा, उसके अलावा उसको करने का कोई ऑप्शन ही नहीं। गुलाम होने के लिए बेच दिया। वो ईमानदारीता के साथ में जिसके पास बेचा था, उस मालिक को उसने खुश किया। वो कभी अपने आप पे घमंड नहीं किया, मैं तो बहुत धनी चरवाहा का बेटा हूँ बोल के घमंड नहीं किया उसने, परंतु वो नम्र बनकर लोगों की सेवा की। और जब सेवा किया, मंत्री को अच्छा लगा उसका सेवा करना। मंत्री ने उसे उसके हाथ से खरीद के अपने घर ले गया। मंत्री ने जब अपने घर में उसको रखा और मंत्री खुश हुआ, और मंत्री के घर के काम में ईमानदारीता को राजा ने देखा और राजा को वो लड़का पसंद आ गया, और राजा ने अपने महल में काम करने के लिए उसको रख लिया। जब महल में वो ईमानदारी के साथ सब काम किया, एक एक पैसा, एक एक जेवरात, एक एक दान दौलत, एक एक चीज को अच्छी तरह से उसने ईमानदारीता के साथ किया, राजा ने देखा भाई ये तो बुद्धिमान भी है, ज्ञानवान भी है, और इस्राएल का परमेश्वर भी इसके साथ में है, इसको यदि मंत्री बना दूं हमारे देश में आशीष होगा। और उसने उसको मंत्री बना दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो ईमानदार था, वो वफादार था, वो विश्वास योग्य था, अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूला था। हर दशा में वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर, नम्र बनकर, नीचे से लेकर ऊपर के औधा तक ईमानदारी थी। आज आपका और मेरा क्वालिफिकेशन और एजुकेशन परमेश्वर के सामने चिथड़े कपड़े के समान है, उस पर हम घमंड ना करें। परंतु जब परमेश्वर आपको उठाएगा ना, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आप उन्नति करोगे, आर्थिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी आप उन्नति करोगे। लेकिन बशर्ते यही है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे निकट आओ, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा।
तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं, पश्चाताप करें। यदि मन फिराना चाहते हैं तो अभी फिराएं, नहीं तो शायद कभी नहीं। सो याद करो मोना, ये बहुत खतरनाक है। दाऊद ने पाप किया, बेटा को दंड मिला। आज तुम पाप करोगे, तुम्हारा आने वाला संतान को दंड मिलेगा। यदि तुम पश्चाताप करोगे, तुम्हारा संतान बचेगा, और तुम आशीष का पात्र बनोगे, तुम्हारा संतान आशीष का पात्र बनेगा। और यदि हम श्राप का पात्र बनेंगे, हमारा संतान भी श्राप का पात्र बनेगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं। सो परमेश्वर हम सभी को नम्र करें और परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार और विशेषज्ञ बनने में परमेश्वर हमें सहायता करें। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।